मेरे हस्बैंड ने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जहाँ पे सबके हस्बैंड उनको 2 ऑप्शंस देते हैं जिनको बिना देखे आपको सिलेक्ट करना होता है और आप जो भी सिलेक्ट करते हो उनके हस्बैंड वो चीज़ ला के देते हैं। तो उन्होंने भी मेरे साथ ये गेम खेली और मैंने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था उसमें लिखा हुआ था कि पौंडीचेरी घूमने जाने। तो दूसरे ऑप्शन में क्या था ये मुझे अभी तक मालूम नहीं चला, उन्होंने नहीं बताया। तो जब बताएंगे मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो आज है लास्ट डे हम लोगों का पौंडीचेरी में और आज हम लोग घूमने के लिए निकले हैं। वैसे तो यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस है, उसमें से एक फेमस है ऑरोविल, एक टेम्पल है, वहाँ पे बीचेस हैं, चर्च हैं। बट हम लोगों ने एक ऐसा बीच चुना जो कि बहुत ज़्यादा शांत है और इसके बारे में ज़्यादा मैंने यूट्यूब पे देखा नहीं, अचानक से हमारे सामने ये बीच आया। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारा कोकोनट ट्री था, बहुत सारा मेला लगा हुआ था, बट वो शाम को ओपन होता है और हम लोग दिन में ही गए थे घूमने के लिए। तो वहाँ से घूमने के बाद मुझे भूख लगी बट लंच का टाइम हुआ नहीं था, तो हमने सोचा कुछ हल्का फुल्का खा लें। तो हम लोग पहुँचे स्टारबक्स। वैसे तो यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे बट मुझे यहाँ पे दिखा न्यू क्रोसेंट जो कि था एग और चिकन वाला, तो मैंने अपने लिए वो ऑर्डर किया, एक हॉट कॉफ़ी ऑर्डर की और वो लेके मैं चली गई खाने के लिए, क्योंकि इडली डोसा खाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह होटल में मैंने जो इडली खाया था वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। तो यहाँ पे पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए बाहर। हमने थोड़े से पिक्चर्स क्लिक करवाए क्योंकि ये वाइट टाउन में ही था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए रॉक बीच पे जो कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वहाँ पे हमने स्ट्रीट शॉपिंग की और पता नहीं मेरे हस्बैंड ये क्या बाजार है, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। तो यहाँ पे बैठ के हमने थोड़ी देर कुछ कैफ़े सर्च किए क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कैफ़ेज़ हैं कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि जाना कहाँ है। तो मुझे एक कैफ़े बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे से पिक्चर्स आए हुए थे गूगल पे। तो मैं चली गई कोरोमंडल कैफ़े और सच में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है और आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। बट जैसे ही हम लोग अंदर गए, लकीली हमारे लिए 2 सीट थी तो हम लोग वहाँ पे जाके बैठ गए। जब मैं इसके अंदर गई ये कैफ़े इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं बस इसको देखते ही जा रही थी। मैंने पहले ही सोचा था कि जब भी मैं पौडी जाऊँगी मैं 2 से 3 कैफ़े तो ज़रूर कवर करूँगी, बट वो हो नहीं पाया। तो जब मैं यहाँ बैठी मैंने मेन्यू से एक ऐसा डिश ऑर्डर किया जिसे देख के मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो यहाँ पे जब भी आप आओ पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, पास्ता ऑर्डर करो, नूडल्स ऑर्डर करो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिलेगी। लेकिन मुझे तो चिकन और राइस ही खाना था जो थोड़ा एक्सपेंसिव था और उसका टेस्ट भी कुछ खास नहीं था, ओके ओके था। उसके बाद हम लोग पहुँचे वहाँ के बेकरी शॉप पे जहाँ पे बहुत टेस्टी से बेकरी आइटम्स थे, लेकिन वहाँ पे बैठ के खाने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने ना खाना ही सही समझा। और वहाँ से हम लोग निकल गए एक चर्च और उसको देख के हम लोग पहुँच गए डायरेक्ट अपने होटल, क्योंकि हमारा चेकआउट का टाइम हो गया था। तो हमने चेकआउट किया, स्कूटी को उसके मालिक को सौंपा और वहाँ से ऑटो लेके हम लोग पहुँच गए। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन भी आ गई और ट्रेन में बैठने के बाद मैंने चैन की सांस ली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सुबह से जितना मैं घूम रही थी कि मेरे मुँह पे 12 बज गए थे। लेकिन मुझे अपनी प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेट